जय श्री माता जी। आप सभी का मेरा हृदय से आभार सुनने के लिए। प्रणाम। बहुत सारे जो प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं वह पारिवारिक संतुलन को लेकर है, आपस में क्लेश हो रहे हैं उसको लेकर के है। तो देखिए, ये तो पहले ही मैंने वीडियो में जिक्र कर ही दिया था कि 2025 हम सभी के लिए बहुत ही कष्टप्रद हो सकता है। सुनने में कितनी सारी बातें आ सकती हैं, लेकिन अगर हमने अपने को शीतल रखा, शांत रखा, स्थिर रखा, तो हमारे लिए कुछ बातें बदल सकती हैं। अब पारिवारिक क्लेश जो है, जो ये हम पति पत्नियों का हम लोग जो रूप देख रहे हैं, चाहे कभी पति का रौद्र रूप देख रहे हैं या किसी पत्नी का रौद्र रूप देख रहे हैं, यानी स्त्री और पुरुष का जो रूप नज़र आ रहा है, अब शादी हो गई, विवाह हो गया, उसके बाद भी वो इससे संतुष्ट नहीं, वो उससे संतुष्ट नहीं। उनको लगता है कि वो वाला बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। जब पहले भी लोग प्रेम करते ही थे, लेकिन समझदार भी थे। जब उनको लगता था कि हमारे परिवार में मेरे माता पिता को कष्ट हो सकता है, जिन्होंने हमको पाला पोसा है, अगर हम उन्हीं की मर्यादा को ठेस लगा रहे हैं, अपने परिवार की बनी हुई अगर मर्यादा को ठेस लगा रहे हैं, तो मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि आज मेरा नाम मीरा है, आज मेरे साथ यह शरीर जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे जो कर्म पहले से चले आ रहे हैं वो नाम तो कुछ और होगा ना। वो शरीर का भी रूपरेखा कुछ और हो सकता है। जिस दिन इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि ये आत्माओं की जर्नी है, अगर किसी को कोई बहुत अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना जीवन तक परिवर्तित कर देना चाह रहे हैं, वहाँ पे मुश्किल ये आती है कि जब परिवार साथ में नहीं खड़ा है, आपके अपने माता पिता या भाई बहन या कोई ऐसे लोग नहीं खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि वह जीवन गलत हो गया किसी भी लड़की या किसी भी लड़के के लिए। उसके बाद संतुष्टि नहीं, आप हत्याएं पे उतर गए, अब बहुत सारी गलतियों पर उतरते चले जा रहे हैं। तो ये तो नितांत ही वासना है जो आगे उसको जिंदा नहीं रहने देगी। आप उनको मिला दीजिए। ये जो लोग हत्या करके कर रहे हैं ना, उनको ज़रा उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ा दीजिए। वो फिर एक दूसरे को ही काट डालेंगे और फिर रिग्रेट करेंगे कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब गलती हो कहाँ रही है? हम पहले से ही मान करके बैठ गए हैं कि हमारा निवाह नहीं होगा, हम विवाह करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। नहीं, अगर मैं अपने पक्ष से देखूं, अगर मैं एक स्त्री हूं, तो मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि मैं अपने घर को कैसे संभाल सकती हूँ। मैं जितना ज़्यादा हो सकता है मैं सुन सकती हूँ। हो सकता है मेरे ऊपर बहुत ही आचार विचार व्यवहार की मार पड़े। हमारे मतलब आचार विचार व्यवहार के मान का ये अर्थ होता है कि आप किसी और विचार के होते हो और आप किसी और विचारों में चले जाते हो, तो वहाँ एक टकराव होता है। लेकिन अगर आपने उसमें संभाल लिया, आपने कोई बदतमीजी नहीं की, आपने इस तरह से भी नहीं वो किया कि आपने किसी को काटे मारें और जहर दें और ऐसे करके, बल्कि अपने जीवन को यह सोच करके कि इसको हमको जीते जाना है, हमको बर्दाश्त करना है, हमको बर्दाश्त करना है। अगर आप इस तरह से करके चलेंगे ना, तो क्या होगा? आप पहले पति पत्नी को देखें, पूरे परिवार को भी छोड़ दें। पति पत्नी का कलह इसीलिए होता है ना कि पति चाहता है मैं आऊँ तो मेरे घर पत्नी मुझे ऐसे मिले, वैसे मिले, ऐसे मिले। हो सकता है पत्नी जो है वो थकी हो घर की, उस उतनी अच्छे तरीके से वो आपको अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हो, और आपके जो बाहर की लेडीज़ होती हैं वो आप उनको सजा सवरा बढ़िया देख रहे होते हैं। कभी आप उसको भी तो सपोर्ट करके देखें कि अच्छा तुम अच्छे से पहन ओढ़ लो, चलो हम तुम्हारे साथ थोड़ा घूम लेते हैं, कर लेते हैं। मैं एक ऐसा नहीं कि सभी ऐसा नहीं करते, पर लोग ऐसा कर रहे हैं। आप उनकी कमियों को निकालेंगे, उसको लगे तुम तो दरिद्र हो, तुम तो अनपढ़ हो, तुम तो गंवार हो, तुमने दिन भर क्या किया है, अब एक बच्चा नहीं देख सकती हो। ये ठीक है कि स्त्री अपने बच्चे को नहला धुला के साफ करके रखती है। कुछ स्त्रियों में इतना ज़्यादा काम होता है कि वो इतना नहीं देख पाती हैं, तो उसके ऊपर व्यंग बाण मत करिए, उसको सपोर्ट कीजिए। कितने पति हैं जो अपने घर में आके अपने बच्चों के लिए सपोर्ट करते हैं कि हाँ, अब वो थक गई होगी, वो भी चाहती है कि वो दिन भर जो शोर शराबा उसके चीख पुकार मच रही है उसे आके थोड़ा सा कोई और संभाल ले। घर में कोई और बड़ा है तो ले लेगा, या फिर पति आता है तो इसी तरह से पति भी जब घर में आता है ना, हमारी माँ ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी कि देखो, जब किसी स्त्री का पति घर में आता है तो उस स्त्री का धर्म होता है कि वह अच्छे से अपने को, क्योंकि उसको पता है कि वो कितने बजे आएगा, तो अपने आप को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाए। प्रेजेंटेबल का मतलब है कि देख के किसी का मन खुश हो जाए। स्त्री तो खुशी, स्त्री भावना है ना, इमोशन है। तो आप किसी के इमोशन को हर्ट नहीं कर सकते। मतलब आप प्रहार कड़ा करेंगे, आप एकदम बने रहेंगे कि हम तो बस ऐसे ही रहेंगे, हम तो दिन भर थके रहे, हम तो खूब शिकायत करेंगे, ऐसे नहीं। थोड़ा सा आप अपने को बदलाव लेकर के भी देख सकते हैं कि हमने अपने आप को
एक अच्छे से प्रेज़ेंट करने के लिए बनाया, बच्चे को अच्छे से रखा, एक अच्छा-सा नाश्ता दिया। आप घर में पति आता बस केवल एक मुस्कान फेंक दीजिए। अब बहुत परेशान है ना, बाद में बात कर लेंगे। ये मुझे ये सिखाया गया था कि उसका स्वागत पहले प्यार से करो। दिन भर तुम्हारे साथ क्या हुआ वो छोड़ दो। हाँ, हम लोग के भी चेहरे उदास हो जाते रहेंगे, कितनी बातें होती होंगी, आँखें नम रहती हैं, ये पति पकड़ लेता है कि ऐसी क्या बात हो गई है। फिर भी तब भी मत बताओ कि तुम्हारे साथ क्या कोई दुर्घटना घट गई, क्या हो गया, मत बताओ। मैंने यही कोशिश करी थी। आते-आते ऑफ़िस से कभी भी पति को अपनी उलझन की बातें नहीं बतानी चाहिए। उसके साथ क्या घटा वो तुरंत मत बताओ, पहले उसको अच्छे से प्यार से उसका स्वागत करें, हँसे, मुस्कुराएँ, उसके बाद हम बात करेंगे ना। फिर एक समय आ जाता है जब बातें हो जाती हैं, अच्छा बता दो क्या हुआ था, कैसे हुआ था? फिर आप आराम से बता सकते हैं, तो वो सुनने को भी तैयार होंगे। तो कोई पति जब बाहर से आता है तो उसको सुनाने से पहले खुद को अपने को इतना काम डाउन रखें, क्योंकि तभी ना ये जीवन ये धर्म निभा पाता है, नहीं तो नहीं निभा पाता है। तुम मेरी शिकायत वो उसकी शिकायत, हम लोग तो करते ही रह जाते हैं। अंत में आपका खाना भी खराब, आपका जीवन भी खराब। कई बार लोग कहते हैं मैंने देख लिया बच्चा होने के बाद मेरे पति मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेते, ऐसी कोई बात नहीं होती है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पति लोग भी होते हैं जब वो ऑफ़िस का काम करने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, 10 लोगों की बातें सुनते हैं, हो सकता है वो किन्हीं से गालियाँ भी सुनते होंगे। सड़क पर तो आए दिन हर बात पे गालियाँ हैं, गाड़ी तेज़ चला लो तो गाली सुन लो, आप ऑफ़िस में कुछ कर लो तो भी कौन से बॉस बहुत अच्छे-अच्छे से शब्द करते हैं, वो गालियाँ देने लगते हैं। बहुत जगहों पे देखा गया, कॉर्पोरेट में देखा गया, वो गालियाँ देने लगते हैं। लोगों का मन ख़राब हो जाता है जब वो उस मन से घर में आते हैं और उसके बाद घर में लगता है कि तुम अपूर्ण हो, तुम ये बात नहीं कर सकते, तुम में वो कमी है, तुमसे ऐसी आशा थी। दोनों तरफ से ये नहीं होना चाहिए। आप पत्नी को भी मत बोलिए, थोड़ा उसको भी करिए कि हाँ भाई तुम्हें बहुत मेहनत पड़ रही है, बच्चा हो गया है, तुम्हारी तुम्हारी भी पढ़ाई-लिखाई, तुम्हारी भी जॉब होगी, मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे, सोचेंगे तभी होगा, और ये मुझे लगता है ना कि ये सब बातों से होता भी नहीं है। कोई किसी को सिखा ले, कुछ नहीं होगा। क्या घर में लोग सिखाते ना होंगे? बड़े लोग बैठे होंगे, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते होंगे। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगी, जब तक आप ध्यान में नहीं जाएँगे, आप खूब एक्सरसाइज़ कर लें, आप एकदम स्मार्ट हो जाएँ, किसी का बाइसेप बन जाए, किसी का कमर पतली हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसका क्या है, ये तो बराबर चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसके लिए ही चुपचाप अपने पास बैठना चाहिए। मैं कौन? मैं क्यों? मैं कहाँ से? मैं किस लिए? इस धरती पर और कब तक? तो कब तक का तो बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं है, लेकिन बाकियों के जवाब मिलते हैं, ध्यान में मिलते हैं। तो सहज योग में जो हम सब ने प्राप्त किया, अपने पास बैठ जाओ, अपने को जानो और पता करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ मेरे कर्म होंगे, तो एक्सेप्टेंस आएगी, अच्छा मुझसे कोई गलती हुई होगी। हे परमात्मा, ये जो आपने गाना सुना है ना कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, भूल कर भी कोई भूल होना, ये कितनी गहरी बात किसी ने कह दी। इतनी शक्ति, उस बात की शक्ति देना कि हमारे चारों तरफ अगर मेरे विरोध में भी कुछ विचार हों, कुछ व्यवहार हों, आचार हों, तो मुझे इतनी शक्ति देना, मैं अपनी तरफ से भूल कर भी कोई भूल ना करूं, और जो भी करूं मैं ऐसा करूं, मैं ना सोचूं कि मुझे क्या मिला है, मैं ये सोचूं कि किया क्या है अर्पण। यानी ये माता पिता से लेकर के जिन्होंने मुझे जन्म दिया है ना, वो मेरी आत्मा को धरती पर उतारा, फिर मेरा लालन पालन किया, मेरी सेवा करी। मुझे तो लगता है कि माता पिता ही क्षुद्र हो जाते हैं अपने बच्चे के बड़ा करने में, उनकी पौती धोने में, उनके वस्त्र धोने में, उनको खाना खिलाने में, उनके पीछे पीछे भागने में, दिन रात जगने में। तो वो एक क्या स्थिति है, सेवक की स्थिति है। वो तो राजा बनकर आया है आपके घर में। तो इसको सोचें कि जिन्होंने इतनी सेवा करी करा, अपने अपने माता पिता के प्रति आप ईमानदार रहें। ठीक है, उनकी भावनाओं को समझें। अगर वो गलत भी हो गए, बाद में जाके गलत हो गए, आप उनसे लड़ाई तो करेंगे नहीं, आप शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए। फिर अपने बच्चे को ना कोई भी श्राप नहीं देता है, दिल से कोई श्राप नहीं देता है, लेकिन
देना भी नहीं चाहिए। अगर किसी के बड़े के मुंह से बच्चों के लिए निकल रहा है कि तुम भीख मांगोगे, तुम तो ऐसे करोगे, तुम्हारा कोई गति नहीं बनेगी, मुझे लगता है कि ठीक नहीं। किसी भी आत्मा के लिए ये वचन कहना ठीक नहीं है। वो अपने कर्म से आया है, जो भी बड़ा होगा वो अपने कर्म से अपनी चीज़ों को देखेगा। अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाते हैं तो भी वो उसको जॉब को छोड़ करके न जाने क्या हो जाते हैं। इसी तरह से हम जब पति पत्नी भी बन जाते हैं तो कम से कम एक दूसरे को इसलिए मान करें कि वो आत्माएं हैं, हमारा संबंध बनना है। कुछ पूर्व जन्म का संबंध होगा, हमें भी कुछ काटना है, कुछ बनाना है, और सबसे बड़ी चीज़ हमको प्यार देना है। अगर आप प्यार देने की भावना से किसी को आ जाएंगे तो कोई भी पति पत्नी को कष्ट नहीं देगा, पत्नी पति को कष्ट नहीं देगी। कुछ चीज़ें सीखनी है, सिखानी है। और ये मत सोचिए, जब भी अधिकार की भावना होती है वहाँ पे कष्ट आता है। मेरा पति मेरा ही रहेगा, मेरी पत्नी मेरी ही रहेगी, ये सब जो भावनाएं होती हैं ना वो कष्टकर होती हैं। आपका पति सबका है और आपकी पत्नी भी अपनों की है, उसका भी अपना घर परिवार माता पिता रहें। आप वहाँ से उसको काटिए मत, आप काटेंगे तो वो आपकी ही जड़ खोद देगी। इसलिए दोनों को समझना चाहिए एक दूसरे के प्रति, भावनाएं रखनी है। आप प्रेम नहीं कर पाएंगे शायद, हो सकता है किसी की बीवी बहुत मोटी हो, काली हो, हस्बैंड भद्दा हो, आपको लगता है कि अब मेरा तो जो राजकुमार या राजकुमारी थी वो तो मुझे मिला ही नहीं। लेकिन अगर एक पति और पत्नी का रिश्ता बना है तो वो जीवन उससे कहीं बढ़ करके है। आप इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे, इसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि प्लीज़ ध्यान करें, अपने आप को जानें। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे दूसरे को क्या जान पाएंगे। और चलते चलते और जब वह जमा हो जाता है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो जो बर्फ़ है उसको धीरे 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 पिघलने का मौका दें, उसको पिघलने दें। हो गया, आगे बढ़ें। उसको पकड़ करके हम किसी भी ब्रांच को पकड़ करके हम कब तक लटक सकते हैं? एक दिन वो कमज़ोर होते होते टूट जाएगा, वो हमारे सोचने के बोझ से टूट जाएगा। तो ये हम ना सोचें कि सिर्फ मेरे ही साथ ऐसी घटना घटी, आप देखें तो शायद करोड़ों के साथ घटनाएं घटती हैं, पर वो हमें पता नहीं चलता है। उससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है कि आप अपनी थोड़ी सी फ्यूचर लाइन पर आ जाएं। अब आगे क्या करना है? लोग कहते हैं ना कि आगे का नहीं सोचना चाहिए। नहीं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, यदि आप पूरी तरह से अवसाद में ग्रसित हैं, आप कहीं अपने को ऊँचा नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप फ्यूचर लाइन पर आएँ। क्या करना चाहते हैं? अब आप कहेंगे जी ज़िंदगी ही नहीं है, ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे नहीं होता है, मनुष्य जीवन ऐसे नहीं चलता है। तो आपको आकर के अपने फ्यूचर लाइन पर आना है, यानी अपनी पिंगला पर आना है, वहाँ ध्यान करना है, वहाँ समझना है कि मैं यहाँ में अगर मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो क्या इस लाइन में कार्य सिद्ध होगा? क्या मेरे अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं जो आगे कार्य करा सकती हैं? आप हिम्मत तो रखिए, आप हिम्मत रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप एक नया लेकिन आप नया कार्य करने में अगर डरते रहेंगे तो उसके अंदर वही रिग्रेशन की भावना है। लोग जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, लोग जा रहे हैं जगह तरह-तरह के डॉक्टर्स के पास, लेकिन हम सहयोगियों को तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने ईड़ा नाड़ी को देख रहे हैं, हम सबकॉन्शियस एरिया में ये बात कह सकते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध लेओ। बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने भी यही बात कही है, हमको भी यही बात करनी पड़ेगी। जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध लो। अगर तुम वहीं रुक जाओगे कि ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है, आगे की सुध नहीं लेने की स्थिति में रहोगे तो फिर बहुत जल्दी गिर जाओगे और क्या गिरे ही रहोगे। इसीलिए मैं बहुत लोगों के जब प्रश्न सुनती हूँ तो मुझे यही लगता है कि पहले वो अपने अवसाद से ऊपर उठें। वो खुद को ये ना समझे कि उनके सबके भीतर बहुत गुण है, उनके भीतर नहीं है। उनके भीतर उनसे कहीं अलग गुण है, उनसे कहीं अलग सुंदर गुण हैं। तो आपके अंदर बहुत सारे गुण होंगे, उन गुणों को इकट्ठा करें। ईश्वर क्या होते? ईश्वर ना हमको गुणों की खान बनाते हैं। मनुष्य बना के बहुत सारे गुण हमारे भीतर डाल दिए। तो हर किसी के भीतर गुण है, हर किसी के भी भीतर। लेकिन अपनी क्वालिटी को छुपा के रखना, दबा के रखना, रिस्क नहीं लेना, डरते रहना, तो फिर हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे? हम अगर एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अगर हम मेरा पैर थोड़ा-सा फिसला, हो सकता है ईश्वर आके हाथ लगा दे और वो आपको सीढ़ी चढ़ा दे। हम कौन होते हैं चढ़ने और उतरने वाले? अगर हमारे शरीर में वह शक्ति प्रदान की गई है कि मैं सीढ़ी चढ़ूँ और सीढ़ी से नीचे उतरूँ, तो क्या वो मेरे हाथ में है? हम बस कोशिश करते हैं, हम पैर रखते हैं और कोई है जो हमें उतारता और चढ़ाता चला जाता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, अगर अपने जीवन में सफल होना है
संतुष्ट होना है तो आप प्लीज़ अपने पिछले जन्म की, यानी जो जो बीत गया उसको मैं पिछला ही जन्म मानती हूँ, तो जो पिछले जन्म में हो गया, जो किसी ने कर दिया या जो कुछ हमसे हो गया, हमने सब उसको काट दिया, सब हमने भुला दिया, हमने सबको क्षमा कर दिया और हम आगे बढ़े। ये मेरा जीवन है और मुझे पल दर पल आगे ही बढ़ते जाना है। सबको मेरा हृदय से आभार, प्रणाम, जय श्री माता जी। चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कृपया किसी पर भी ब्लेम मत करें, ना अपनी किस्मत पे, ना किसी और को। जो हो चुका है उसका हमने रिफ्लेक्शन देखना शुरू किया है। ये भी तभी तक रहेगा दर्पण जब तक कि वह कर्म बना हुआ है। वह हटा, इसका फल हटा। देर है सबेर है, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अगर हम स्थिर रहेंगे और अपने सबकॉन्शियस एरिया से उठ करके मध्य में आएंगे। देखिए, हमने बहुत बार बहुत लोगों को देखा, समझा, महसूस किया है कि ये जो हीलिंग होती है ना, हीलिंग पावर, वो अपने सबकॉन्शियस एरिया में भी छुपी होती है। जब कोई बहुत रोता है, अनायास रोता है, डिप्रेशन में जाता है, तो आप उसको खोल के देखिए तो वो अपने पुराने समय की बात करेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। हम सब लोगों की बातें हैं। हम सब अगर अपने बचपन से लेकर के, होश संभालने से लेकर के यदि कोई बात करते हैं तो उसमें यही होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया, या हमारे परिवार वालों में ऐसा था, या कोई मेरा दोस्त मित्र ऐसा मिल गया, चाहे मेरे मोहल्ले में कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसी घटना घट गई जो हम भुला नहीं पा रहे हैं। और उसमें अपने आप में इतना ज़्यादा इंसान रिग्रेट करते 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 ना, ये पीछे जो आपका एम्पल है ना, बैक आज्ञा का, ये वहाँ जाके जमा होता जाता है। और जब जमा हो जाता है